हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस सैपटेक टेक्निकल एनालिसिस में। और आज हम एनालिसिस करेंगे स्टॉक का। और अब टाइम आ गया है जिन स्टॉकों में टॉप आउट होने वाले हैं उनकी एनालिसिस करने का। बहुत सारे स्टॉक यहाँ से टॉप आउट करके गिरने की तैयारी करेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट पे। और पिछले मार्च के लो से कौन कौन से स्टॉकों में टॉप बना रहे हैं और उनमें से रिवर्सल आने वाला है, तो उन स्टॉकों की एनालिसिस हम करेंगे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आपको इसी तरीके का समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा पैसा कमाना है तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और आप पहली बार इस यूट्यूब वीडियो और हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए। आपको टॉप और बॉटम, ट्रेंड रिवर्सल, इनसे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यहाँ सबसे पहले और सबसे सटीक दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसी पड़ाव में हम बहुत सारे स्टॉकों की एनालिसिस करेंगे इसी तरीके से। तो आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ ब्रिटानिया में तेज़ी कहाँ से कहाँ चलेगी, जो चल रही है क्या नियर टू टॉप है, और इसको टॉप आउट होने में किस तरीके का ट्रेंड रिवर्सल होगा, किस तरीके से टॉप आउट करेगा, उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। और उससे पहले अगर आप इसी तरीके से अपने पसंदीदा स्टॉकों की एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपको उन लोगों की सवालों का जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। और जो हमारे मेंबर्स हैं, यूट्यूब मेंबर्स, ज्वाइन बटन को प्रेस करके ज्वाइन किए हुए हैं, उनके भी स्टॉकों का एनालिसिस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये जो स्टॉक था नीचे के लेवल से आप देख रहे हैं, निचला लो लेवल जो था इस स्टॉक का, लो प्राइस था 2100 से। ये एक सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से ये ब्रेकआउट करने के बाद जब ऊपर गया तो फिर से हम लगभग यहाँ टच करके यहीं पे बॉटम बना करके दोबारा से सेकेंड रेजिस्टेंस लाइन को टच करके फिर यहाँ बॉटम बनाया, फिर यहाँ से ऊपर जा कर के फिर यहाँ बॉटम बनाया, फिर यहाँ से ऊपर जा कर के फिर यहाँ पे बॉटम बनाया। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद मीन्स कि ये ऊपर जाने के बाद ये सीधा इस लाइन पे जाने के बाद यहाँ पे मीन्स कि ये वाला जो लाइन है ये अभी बॉटम जो प्राइस होना चाहिए था यहाँ पे इस स्टॉक का जो 3370 से स्टॉक जो मूव किया है, ये यहाँ पे बॉटम तो बनाया इस स्टॉक ने लगभग 33। और यहाँ पे जो इसका जो लो प्राइस है 3140 से जो स्टॉक चला ये ऊपर गया, यहाँ पे बॉटम बनाया 3300 के आसपास, 3330 के आसपास, लेकिन ये मुड़ करके 3140 नहीं आया। तो यहाँ तक एक करेक्शन ड्यू है, मीन्स कि ऊपर जाने के बाद इस लाइन को टच नहीं किया और उसके बाद ये सीधा इस लाइन पे आ गया। और इसकी मंजिल मैक्सिमम अपसाइड का मंजिल जो है यहीं तक है। तो मैक्सिमम जो लेवल है 3860 का, ये जो लेवल है 3860 के आसपास, और कल जो हाई लगाया है 3750। तो ये स्टॉक 3750 और यहाँ से 100 पॉइंट और रिवर्सल के लिए उससे भी ऊपर की तरफ जा सकता है। मीन्स कि ओवरऑल 3950 3940 का हाई लगने के बाद इस स्टॉक में करेक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन करेक्शन चालू हो जाएगा तो रेंज टॉप आउट गिरने से पहले ये स्टॉक 3960 जा कर के 3860 के नीचे बंद होगा और फिर ये स्टॉक इस रेंज में चलेगा। ये जो रेंज है 3580 और 3860 इसके बीच में चलेगा। इसके बीच में चलने के लिए जो अभी हाई बना है और ये वाला हाई है, ये वाला जो हाई है 3700 का, मीन्स कि 3950 और 3550 इसके बीच में 400 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये स्टॉक 3950 के बाद ये स्टॉक 3750 के आसपास ये एक मेजर रेजिस्टेंस बना लेगा।
मीन्स कि 3750 जो अभी स्टॉक का प्राइस है, यही हमारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा ऊपर से गिरने के बाद। और यहाँ पे ये स्टॉक टॉप आउट करेगा, मीन्स कि नीचे 3550 और 3750 के आसपास आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखेंगे। मीन्स कि अभी भी इस स्टॉक में 200 पॉइंट ऊपर जा करके नीचे आएगा 3550 के आसपास। 3550 से दोबारा 3750 के रेंज में ये ट्रेड करेगा 1 वीक तक, और उसके बाद जैसे ही इस लाइन के नीचे ट्रेड करेगा तो जो इस स्टॉक ने सीधा ऊपर जाकर यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट फेस किया है, ये लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ नहीं रुकेगा, वनस्पत इस लेवल पे रुकेगा। और ये जो लेवल है, ऑलमोस्ट जो लेवल निकल के आया है, ये जो लेवल है लगभग 3100 के आसपास, 3150 के आसपास, मीन्स कि 3750 रुपये, 3950 के बाद 3750 रुपये आने के बाद इस स्टॉक में 200 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज देखा जाएगा। मीन्स कि 3750 एक ब्रेकडाउन लेवल तैयार हो जाएगा, 39 और 3850, 3950 ये ऊपर का टारगेट अचीव होने के बाद सबसे टॉप पे लेवल बेचने का जो है 3950, 3940, 3900 के ऊपर, और उसके बाद 3750 के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा 200 पॉइंट के रेंज में, और उसके बाद ये स्टॉक सीधा यहाँ सपोर्ट लेगा 3150 के आसपास। तो इसके बाद इस लेवल के आसपास ये जो येलो लाइन है, नीचे से ये स्टॉक येलो लाइन के ऊपर ट्रेड किया है, तो कहीं ना कहीं हम इस सपोर्ट को लेकर के फिर से एक बड़े रेंज में ये टॉप आउट करेगा। मीन्स कि जैसे यहाँ पे टॉप आउट कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ, मीन्स कि इस स्टॉक के लिए ऊपर का जर्नी, ये जो लेवल है लगभग 3550, 3560, ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इसके रेंज में ट्रेड होने के बाद ये स्टॉक 3150 जैसे ही टूटेगा तो स्टॉक नीचे की तरफ चल पड़ेगा, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगा, कम से कम इस स्टॉक में जो मैक्सिमम गिरावट इस स्टॉक में जो हो जाता है होगा, उसका ये जो लाइन है यहाँ तक आ सकता है। मीन्स कि 26 लगभग ये 2700 के आसपास, 2700 के आसपास ये स्टॉक दोबारा बॉटम बनाएगा। मीन्स कि 3750 रुपये से 2700 रुपये का ये टारगेट होगा, आने वाले 3 महीने का ये रेंज है। वैसे मैंने क्लियरली बता दिया कि किस तरीके से टॉप आउट करेगा, और इसी तरीके से वैल्यूएबल एनालिसिस जानने के लिए और ये गेन एंगल के बारे में समझने के लिए अगर आपने मेरा चैनल का मेंबर जोन लर्न करना है तो टेक्निकल एनालिसिस वाला पैक आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें इन सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब समझाया जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये वैल्यूएबल एनालिसिस को आपको देखने, आपने जो देखा, अगर इसी तरीके का और भी स्टॉक के स्पेसिफिक एनालिसिस चाहिए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा व्यू होगा, व्यू कंपलसरी है, व्यू ज़्यादा होगा तभी हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।